राम मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 27 पाठ की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सदाशिव। मित्रों, कल की वीडियो में आपने 21वें सर्ग तक का पाठ सुना था। आइए अब 22वें सर्ग से, बालकांड के 22वें सर्ग से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। द्वाविशम सर्गः। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति। तथा वसिष्ठे बुभृतै राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव स लक्ष्मणं कृतस्वत्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलेरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रम मूर्धन्युपाग्राय राजा दशरथस्तदा ददो कुशिक पुत्राय सुप्रीतेनांतरात्मना। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। ततो वायु सुख स्पर्शो नीरजस्को वभो तदा विश्वामित्र गतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवदुन्दुभिः स्वने शंखदुन्दुभिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुदुम्बियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तम च सौमित्रेन्वगद्गात्। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। कलापीनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्वाभिवपन्नग। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। अनुजग मधुरक्षदो पितामहे मिवाश्विनो अनुयातो श्रियादीप्तो शोभयन्तावनिनिन्दतो। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। तदा कुशिक पुत्रं तु धनुष पाणि स्वलंकृतो बुद्ध गोधांगुलित्राणो खड्गवंतो महाद्युति कुमारो चारुवपुषो भ्रातरो राम लक्ष्मणो अनुयातो श्रियादीप्तो शोभयेतां निंदितो स्थाणुं देवमिवाचित्यं कुमाराविव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपनी हाथों की उंगलियों में
गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भाषित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अध्यर्धयोजनं गत्वा सर्यवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रो यभ्याभाषत गृहाण वत्स सलिलं भूतकालस्य प्रययः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब ना हो। मंत्र ग्रामं गृहाणकं बलामति बलाम तथा नाश्रमो ना ज्वरो वाति नारूपस्य विपर्यया। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम यानी थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंताजनक जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। ना च सुप्तम प्रमत्तम व धर्षयेष्यन्ति नैरिताः ना ब्रह्मो सदशो वीर्ये पृथ्व्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। त्रिशूलोकेषु आराम न भवेत सदा शाश्वत बलामति बलामच्चैव पटस्ततात राघव। तात रघुनंदन कुल राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। न सौभाग्य न दक्षिणे न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तये समोलोके तवानघ। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद् विद्याद्वे लब्धे न भवेत सदस्यस्तव बलाचाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरो। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। क्षुप्तिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। नरश्रेष्ठ श्री राम तात रघुनंदन बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। विद्या द्वयमधियाने यशश्चात् भवेद भुवि पितामह सुते हेते विद्ये तेजः समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। प्रदातुं तव कुतातस्था सदसत्व ही पार्थिव कामं बहुगुणाः सर्वे तव्येते नात्र संशयः तपसा संभ्रते चैते बहुरूपे भविष्यता। कुकुत्स नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने की योग्यता बहुत से गुण हैं कि योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर
ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्रहस्तवदनः शुचि प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर भावत्मनः। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए, उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो रामः सुशुभे भीम विक्रमः सहस्रेश भर्गमनास्तरदीप दिवाकरः। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्र किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मदे सुस्ताम रजनीम तत्र सरयमाम ससुम सुखम त्र्यः। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी के सारे गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ निरपसूनो सप्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालितभ्याम सुखमेव स विभो विभावरी च। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी प्रतीत हुई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोविंशः सर्गः। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सदैव गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायां तु सर्वयां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थो शानो प्रण संस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्सवंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम देवमाहिकम। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तत्स्य ऋषे परमो दारम वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा क्रतोदको वीरो जयपतु परमं जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृताहिंको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम अभिवाद्यन्ति संहृष्टो गमनायाभितस्थतो। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। तो प्रियांतो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथथा नदीं ददर्शाते ततस्तत्र श्रयब्बा संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तन्नाश्रम पदम पुण्य मृषीणां भवितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यता परमं तपः। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या कर रहे थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उच्चस्तुतं महात्मनं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही।
कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽन्विष्वन्वस्ते पुमान् भगवान् छतोमिच्छावः परमं कौतूहलं हिनो। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। त्योस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवाः अब्रवीच्छ्युतां राम यस्यायं पूर्वाश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूं, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत् कामयत्युच्यते बुधे तपस्यन्तमिहि स्थानं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में प्रतिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोद्वां तु देशं गच्छतं समरुद्धगणं धर्मश्यामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद्गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन वयशीर्यन्त शरीरात् स्वार्थ सर्वगात्राणि दुर्मदे। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामा क्रोधाद देवेश्वरेण। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यातस् दाप्रभृति राघव सचांग विषयः श्रीमान यत्रांगम समुमोचः। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। पुराव्रत वधे राम विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना रंग अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्य मे मनुयः पुरा शिष्याधरं परावीर तेषां पापं न विद्यते। यह मुनि महादेव जी के पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग धर्म काल में इन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययो सरितोर्मध्ये शश्वतरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् ईवासे परो यस्माकं सुखं वतस्यामहे निशां सनाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां सम्मततां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षुमागमन। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। अर्घयं पाद्यं तथा यतिथियं
निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात् कुर्वन्ति थी क्रियाम्। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिर्विरञ्जयन् यथारमः जनपन संध्या मृश्यते समाहिताः। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुव्रते सह नैवस्न सुमुखं सुसुखं तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिर्भिरामाभिर्भिरामा नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, इसी स्थान पर हम आज के इस वीडियो को विश्राम देते हैं। कल यहाँ से आगे यानी चतुर्विंशम सर्ग से हम कथा को आगे पढ़ेंगे। आशा है हमारा यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।